मैथ्स के मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ना आपसे पहले क्या करते हैं कि 2 मिनट आपसे कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ, मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप प्लीज़ हमको कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। इस तरह से सिर्फ वन में कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके साइड से हमको कुछ भी रिप्लाई मिल नहीं पा रहा उतनी अच्छे से तरीके से, ठीक। आप वीडियो लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, या वीडियो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो वो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ। जो भी आपकी दिक्कत होगी, जो भी आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा होगा, जो भी थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो अगले क्लास में उसको फिर से सॉर्ट आउट किया जाएगा, या फिर आपके लिए फिर एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, थोड़ा से लो से अच्छे में जाए, थोड़ा धीरे धीरे चले, तो ये सब जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। और जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता ना हमारे तरफ से आपके तरफ से, तब तक मज़ा नहीं आता। क्यों कि अगर बताओ, अगर मेरे चेहरे पर 10:30 बजा है और आपके चेहरे पर 12:30 बज रहा हो तो फिर टाइमिंग का गैप 2 घंटा हो जाता है, ऐसे मज़ा नहीं आता। सेम टाइम मेरे चेहरे पर भी होना चाहिए और सेम टाइम आपके चेहरे पर भी होना चाहिए, तो फिर पढ़ने का जो मज़ा है ना वो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक। और हाँ, थोड़ा सा आपको मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा आपको मेरे ऊपर फेथ करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जितने सीक्वेंस से चल रहा हूँ, एकदम एक सीक्वेंस से आपकी पढ़ाई की जा रही है, तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका ये होल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा अलजेब्रा का, फिर आप किसी बुक से बनाओगे, कुछ भी कहीं से भी कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम का बुक से बनाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बड़े आराम से बन जाएंगे, ठीक। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी बताओ। ए और बी दो भाई थे, दोनों से जो भी फॉर्मूला बनता था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन आज क्या होगा ना कि तीसरा भाई तब से मेला में बिछड़ा हुआ था, उसको हम लोग वापस बुलाते हैं। तो ए बी और तीसरा जो भाई कौन था, सी। तो आज जो भी फॉर्मूले बनते हैं किसके किसके साथ, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, तीनों के रिलेशन जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उस रिलेशन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। और उस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बेसिक, एडवांस, स्टैंडर्ड, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक। तो क्लास के साथ आप बने रहना, क्लास के साथ एक बार देखना, बैठो, हिलना नहीं, ठीक। कॉपी कलम बढ़िया से लेकर तैयार हो जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, सबसे पहला जो रिलेशन होता है ना ए बी और सी में, क्या होता है पहला रिलेशन, ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो ये आप सभी को ये फॉर्मूला तो आता ही होगा। क्या होता है फॉर्मूला, होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। और कितने लोग इसको ये करते हैं कि सेम इसी तरह लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 क्या करते हैं ना वो कॉमन ले लेते हैं। जो बताइए क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या होता है, ये होता है। या फिर इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपके एग्जाम में बहुत कम सवाल आता है, नाम मात्र का सवाल आता है, ग्रुप डी में नहीं पूछता। यहाँ से सवाल कहाँ से आता है, जब ये भाई साहब थोड़े और बड़े लेवल के होते हैं ना, वहां से आता है। देखो सवाल कहाँ से आएगा, ये जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये जो फॉर्मूला बनता है ना, सवाल कहाँ से उठते हैं, यहाँ से उठते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मूला देखने के लिए है, लेकिन इस पर क्या होता है कि 4 बहुत अच्छे फॉर्मूले बनते हैं। सिंपल इसका कितने फॉर्म में फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, 4 फॉर्म में। और वो चारों फॉर्म हमको याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लो कि आप 2 फॉर्म याद करते हो तो छोटे लेवल के एग्जाम निकलेंगे, लेकिन छोटे के अगर आप प्री निकालो फिर मेंस में जाओ तो मेंस में क्या होता है कि बाकी जो 2 बड़े वाले होते हैं वो वहां बैठे होते हैं। तो आपको यहीं से प्री और मेंस दोनों की लेके चलना है कि अगर आप एक बार मेरे से पढ़ लो अलजेब्रा तो फिर आगे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक ना। तो चलो इसका क्या क्या फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको 1 मिनट इधर से लिखते हैं तब पूरा दिखाई देगा। यहाँ से लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है आपका पहला फॉर्मूला, ठीक, याद होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर इसका क्या होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये भाई साहब वो जो दूसरा रूप है वो ये है, ठीक। तीसरा रूप पर आओ तो तीसरा रूप ये बोलता है कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये हो गया इसका तीसरा रूप, ठीक। एक इसका अंतिम जो रूप होता है वो ये होता है कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी। लिख लिया यहाँ तक, क्या लिखे, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। फिर जो होता है वो क्या होता है कि 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भाई साहब के 4 रूप और ये भाई साहब के 2 रूप। तो फॉर्मूला देखो, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये जो एक होता है ना, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से उतना नहीं आता, लेकिन याद आपको सब करना है। तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, फॉर्मूला लिखो, फिर इस फॉर्मूला को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो फिर देखते हैं। देखो, तो अभी आपने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का 4 फॉर्मूला पढ़ा। अब देखो, अब इस चारों फॉर्मूला में ना एक शर्त आता है। शर्त क्या होता है, वो ये होता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका क्या गिवन हो, 0 गिवन हो। क्या गिवन हो, 0 गिवन हो। तो उस केस में क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू आपका हो जाता है 3abc, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगी क्या, कि इफ a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है 3abc। या फिर इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। दूसरा केस क्या है कि इफ a b c ऑल आर इक्वल देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। तो देखो, दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब भी क्या होता है, ये होता है। या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो उस केस में भी क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है जी, 3abc हो जाता है, ठीक है। या फिर आप इसको उल्टा वे में लिख सकते हो कि अगर आपको ये गिवन हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc है, तो बताओ क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। तो पहला रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों तरफ से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि अगर ये गिवन हो तो आप ये लिख सकते हो, ये गिवन हो तो क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो ये बात आपको याद रहेगा, चलो याद रहेगा। अब आओ एक दूसरे टर्म पे। दूसरा टर्म क्या होता है वो देखो। देखो, दूसरा टर्म ये होता है, जैसे आपको दिया हो कि x की पावर 4, क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लेना कि इसको आप किस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आज जितना करना था कम ही है, 4 वहां पे, बाकी 2 उसका केस और लास्ट वाला ये। तो इतना फॉर्मूला हम लोग किए, लेकिन अब इस जितना ही फॉर्मूला किए हैं, अब देखो इस पर सवाल कितने अच्छे अच्छे आते हैं। तो क्या करते हैं ना कि आज 10-12 क्वेश्चन पूरा करते हैं, मजा आएगा करने में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा तरोताजा। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे छान के आपके लिए लाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू
बी इक्वल टू सी इक्वल टू, तीनों की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई है। फिर आपसे क्या पूछ लिया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन 2a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू आपको डायरेक्ट बतानी है। ठीक, तो चलो इसका तो आप कितना फॉर्मूला पढ़ो, 4 फॉर्मूला पढ़ो, लेकिन उस चारों फॉर्मूला में आप बताओ कि अगर ए की वैल्यू इतना गिवन है, बी की वैल्यू इतना गिवन है, सी की वैल्यू इतना गिवन है, तो कौन से फॉर्मूला में हम ए बी सी रखें ताकि हमको वैल्यू क्या मिल जाए, आसानी से मिल जाए। तो सोच के देखो, तो पहला फॉर्मूला क्या होता था कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करो तो बताओ इतने के स्क्वायर करना पड़ेगा ना इतने के स्क्वायर। तो ये तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, तो पहला वाला फॉर्मूला तो चाह कर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं रख पाएंगे। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले पर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि वो होता है कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं तीनों का डिपेंडेंट में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब बताइए ए माइनस बी, फिर क्या होता है बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए। तो दो का इसमें डिफरेंस लेना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो देखो बात यहाँ पे बनता दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ए माइनस बी करोगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, बी माइनस सी करो तब भी कुछ आ जाएगा, छोटा ही आएगा। छोटे का स्क्वायर करना क्या होता है, आसान होता है। तो ये समझना आपका है, काम है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो कैसे लगेगा वो भी हम बता दिए। तो चलो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो पहला ये दिया हुआ तो इसको हम लोग कौन से फॉर्म में तोड़ रहे हैं, दूसरे वाले फॉर्म में। पहले वाले किस में तोड़ रहे हैं, दूसरे वाले फॉर्म में। तो बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और हम दूसरे वाले फॉर्म में तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि ए प्लस बी प्लस सी साथ में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इतना। और बताइए नीचे कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो दिया हुआ है। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, आप बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो बच रहा है। तो अब बताओ ए माइनस बी, मतलब अगर आप ए में से बी माइनस करो तो 551 में से 552 गया तो कितना बचा, -1। तो -1 का स्क्वायर, यही तो हुआ। फिर बी में से सी करो तो बी माइनस सी, यहाँ पे भी क्या आएगा -1, तो यहाँ भी क्या हो गया -1 का स्क्वायर इंटू सी माइनस ए। तो सी माइनस ए करो तो 553 में से 551 गया तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे क्या किया कि 2 का स्क्वायर। तो बताओ एक -1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। बताइए 4 1 या 4, आंसर आपका कितना है 4 आया। ठीक, तो ये तो खैर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको इतना करके दिखा रहे हैं, नहीं तो आपका काम क्या बनता है कि डायरेक्ट यहाँ पे रखना है। आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा वैल्यू हो तो आपको दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करो तो माइंड में ही आपके ये इमेज बनना चाहिए कि यहाँ पे हम फॉर्मूला रख रहे हैं और एबीसी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो बचेगा क्या हमारा ये, तो बस यहीं से ये वैल्यू आप दिमाग में कैलकुलेट करो कि ये माइनस बी कितना आता है, -1 और 2 सबका स्क्वायर करके सीधे मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, आंसर पर आप सीधे क्लिक करोगे। तो आया समझ में पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बताओ, बनाओ अपने से। देखो दूसरा में कुछ नहीं करना, पहला तो बन गया ना। देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा में आपको नीचे वैल्यू दी हुई है, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला में दिया होता है। सबसे पहले वाला फॉर्मूला नीचे वाला दिया था ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो पहला वाला फॉर्मूला लिखे तो उसमें ये दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो अगर हम पहला वाला फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यही तो होता है पहला वाला फॉर्मूला। तो इसका हम क्या लिखे, ये फॉर्म में लिख दिए और नीचे जो लिखा है वो लिख दो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये ना लिखे। अब बताइए ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो बताओ आप तीनों को ऐड कर दो। तो अगर आप तीनों को ऐड करो तो देखो करो 3 2 5 1 6, लास्ट में 6 आया। फिर कितना 5 5 10 5 15 की 5 हाथ में 1, फिर 5 5 10 5 15 1 16। आपको ऐड का नंबर कितना है 1656 बट्टा 2। तो आप इसमें अगर डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 828। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल आसान है। आप क्या कर लिए, इसको आराम से बना ले जाओगे। ठीक, लेकिन एग्जाम में आप इतना ना करना, क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप यही देख लोगे कि आपको क्या करना है,
ये फॉर्म में लिखो तो ये लो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना, मेरा ही मार्कर का सही बर्बाद हो रहा है, आपके भी कलम के सही बर्बाद हो रहा है, दिमाग से चला लेना। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाओ तो बताओ ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी नीचे कितना है 2, तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके सीधा क्या कर देंगे आंसर पर टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप बताओ कैसे करेंगे, कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तीसरे में जिसमें हमको सबसे आसानी हो। अभी पहले वाला क्वेश्चन बताया था ना कि जब बड़े बड़े वैल्यू तो 2 का डिफरेंस क्या करते हैं लेते हैं, तो इसमें कौन सा हम फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये आप करके बना लेना, ये फॉर्मूला पर निकाल लेना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, साथ में क्या हो जाता था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले पर आप क्या करना, बना लेना। ठीक है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, ये दोनों तो खासकर नहीं पूछता, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या पूछ लेता है, ये पूछ लेता है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, इसका एक टीएसपी रूल लिख लो, टाइम सेविंग मेथड, टाइम सेविंग प्रोसेस। तो देखो इसके लिए टीएसपी क्या होता है कि जब भी आपको ए बी सी एक लगातार संख्या हो, जैसे 551 552 553 एक लगातार संख्या ना, या फिर कुछ ऐसा भी ले सकते थे, जैसे यहाँ पे 5 देता, ये 6 देता, ये 7 देता, बताओ ये भी लगातार संख्या है कि नहीं, 5 6 7। तो जब भी तीनों संख्या लगातार हो, क्या हो, जब भी तीनों संख्या एक सीक्वेंस मतलब लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो, तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की जो वैल्यू आती है ना, वो हमेशा 9 इंटू मिडिल नंबर, क्या आता है 9 इंटू मिडिल नंबर। तो आप ये बताओ, ये 3 संख्या है तो तीनों संख्या का मिडिल नंबर क्या है 552, तो इसकी डायरेक्ट आंसर कितनी हो जाएगी 9 इंटू 552। ठीक है, तो एग्जाम में आप हमेशा ऐसे सवाल को कैसे कर लेना, ऐसे सॉल्व कर लेना, आगे ना समझ में। तो ये 3 तरह के सवाल आपको बेसिक ही था, बिल्कुल बेसिक था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। ठीक, कॉन्सेप्ट कुछ खास था नहीं इसमें, तो ये याद रख लेना, ये लास्ट वाला केस, अगर तीनों नंबर आपका क्या कंसेक्यूटिव हो, तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू आती है 9 इंटू जो भी इन तीनों का मिडिल नंबर होता है, उससे हम लोग क्या कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो बाकी जो अगले क्वेश्चन है वो चलो देखते हैं। यहाँ जो अगला क्वेश्चन है वो दिया है कि a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, b माइनस सी की वैल्यू गिवन है, c माइनस ए की वैल्यू गिवन है, तो आपको ये निकालना है। अब बताओ किस पर तोड़ेंगे, देख के मालूम चल रहा है ना कि जब a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए की वैल्यू गिवन है, तो इसका कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर कोस्ट में क्या होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। तो अगर वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दें तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2, यही तो बचेगा ना। तो ये क्वेश्चन क्या करना कि आप अपने से बना लेना। ठीक, अगर इसके पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको समझ में आया होगा, तो ये क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अपने से आराम से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, SW रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने से बनाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, देखने में थोड़ा खट्टा खट्टा लग रहा है। क्या है कि m की वैल्यू आपको a प्लस बी माइनस 2c है। ठीक, n की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है कि b प्लस सी माइनस 2a है, और p की वैल्यू क्या है कि c प्लस a माइनस क्या है जी 2b है। ठीक, तो देखो अब्राहम लिंकन थे ना, उनको जब बोला गया कि अगर आपको हम कुल्हाड़ी दें और 1 सप्ताह टाइम दें तो आप पेड़ को आप कैसे काटोगे, आपका प्रोसेस क्या होगा, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर मुझे कुल्हाड़ी मिले ना तो 1 सप्ताह में वो 6 दिन सिर्फ कुल्हाड़ी को क्या करेंगे, पूरा उस पर धार लगाएंगे ताकि 7वें दिन उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पे भी आता है, मैथ्स में भी आता है। क्यों, क्योंकि जो भी आपको फॉर्मूला देना तो आप फॉर्मूला पर कम से कम 2 घंटा दो, क्या करो 2 घंटा, एक बार देखो 2 बार लिखो, फिर 2 बार देखो 4 बार लिखो, फिर 4 बार देखो 6 बार लिखो। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके दिमाग में बिल्कुल फॉर्मूला फीड हो जाती है, और आपको प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आप नहीं करते हो, आप एकदम एक्यूरेट वैल्यू लिखते हो, और देखते आप क्या करते हो, सवाल देखते आपके दिमाग में ये आ जाए कि हाँ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, देखने में कुछ खास लग रहा है, तो आप ही बताओ यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है, कुछ n की वैल्यू गिवन है और p की वैल्यू गिवन है, तो आप एक काम करो, तीनों को एक बार ऐड करके देखो, m प्लस n प्लस p, आप क्या किए कि इन तीनों को ऐड किए, तीनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ अगर तीनों को ऐड किए तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर यहाँ b है तो b प्लस b कितना हो गया, 2b हो गया, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 2c, फिर b तो हम ऐड कर चुके थे, c था तो c, और कहीं c है, हाँ तो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 2c हो गया,
और ये फिर क्या हो गया -2 है, और ये ले चुके हैं, माइनस क्या हो गया 2b हो गया। अब बताओ ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये इससे ये इससे ये इससे, तो बताइए m प्लस n प्लस p की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अभी हमने केस पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल टू क्या हो 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है 3ab। तो यहाँ पे वैसे ही अगर m प्लस n प्लस p इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या हो जाएगा m क्यू प्लस n क्यू प्लस p क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3mnp। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत काम का प्रॉपर्टी है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। या तो ऐसे पूछेगा बेसिक में, या बेसिक में कहाँ से पूछता है इस वाले प्रॉपर्टी पर। तो देखो अब या तो ऐसे क्वेश्चन या तो ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले समय में हम सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब पहले ही कंडीशन लगा दिया कि a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 के इक्वल है। तो उस केस में आपसे क्या पूछ रहा है a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी क्या होगा। चलो पॉज करो, बना के बताओ कितना आ रहा है। बना, चलो देखो कैसे बनाएंगे। ये कंडीशन तो मालूम है ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है 3abc। ये कंडीशन पता है ना। तो चलो अगर ये कंडीशन पता है, लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये स्क्वायर में ये फिर बी प्लस सी, ये भी स्क्वायर में ये प्लस में दे रहा है प्लस में दे रहा है, तो कुछ फॉर्मूला का रिलेशन बन नहीं पा रहा है। तो अगर रिलेशन नहीं बने ना, जाओ इसके पास कुछ ना कुछ मांगो इससे, देखो क्या देता है। तो अगर यहाँ से हम b प्लस ए निकालना चाहें, यहाँ से हम क्या निकालना चाहें b प्लस ए, यहाँ से निकालना चाहें नहीं b प्लस सी, तो अगर आप यहाँ से b प्लस सी निकालो, अगर जैसे आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी, क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू गिवन 0 है। तो अगर आप यहाँ से b प्लस सी निकालोगे तो क्या मिलेगा, a उधर चला जाएगा, माइनस ए मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर आप c प्लस ए निकालो, क्या निकालो c प्लस ए, तो b को उधर भेजो, क्या मिलेगा माइनस बी। सेम उसी तरह अगर आप a प्लस बी निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस सी। बस सवाल बन गया। सारे की वैल्यू क्या करो यहाँ पे पुट कर दो। तो ये a स्क्वायर है और b प्लस सी की वैल्यू कितनी मिली है जी हमको माइनस है, तो माइनस ए लिख दिया। फिर बताइए b स्क्वायर लिखे और c प्लस ए की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस बी। ठीक, उसी तरह सी स्क्वायर और a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली हमको माइनस सी। बन गया काम, क्या हो गया माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो माइनस हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब बताइए क्वेश्चन कितना आसान है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता था 3abc। ठीक, और माइनस आपका पहले से आंसर क्या हो गया -3abc। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा बस स्टार्टिंग में ट्रिकी था, तो ट्रिकी को कहाँ से सॉल्व कर लिए, यहाँ से सॉल्व कर लिए, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह हो गया। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि x की वैल्यू आपको गिवन है a इंटू बी माइनस सी, वाई की वैल्यू b इंटू सी माइनस ए, जेड इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, पॉज करो बनाओ, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। बना, देखो आसान सही है कि अगर आपको x इक्वल टू क्या दिया है a इंटू बी माइनस सी, तो आप यहाँ से x बाई ए को इधर बुला लो, तो x बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी b माइनस सी हो जाएगा ना। सेम उसी तरह b को आप इधर बुला लो तो y बाई बी कितना हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा, और उसी तरह z बाई सी नीचे आ जाएगा, तो z बाई सी कितना हो गया a माइनस बी। ये ऐसे कुछ आ गया। अब देखो तीनों का क्यूब करके क्या करना है आपको ऐड करना है। तो थोड़ा एक बार ये मिला तो लो कि अगर तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे इसको तीनों को ऐड करें तो क्या मिल रहा है। तो अगर आप तीनों को ऐड कर रहे हो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो ये सी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, और बी क्या हो गया कैंसिल हो गया। मतलब तीनों को ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो अभी आप क्या पढ़ते कि अगर a प्लस बी प्लस सी को ऐड करने पर 0 मिले तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होता है 3abc। तो यहाँ पे देखो a की जगह क्या है x बाई ए, b की जगह y बाई बी और c की जगह क्या है z बाई सी। तीनों को ऐड किए क्या मिला 0 मिला, तो उस केस में तीनों का क्यूब क्या होगा 3 इंटू ए बी सी। तो 3 ए की जगह कितना है x बाई ए, बी की जगह कितना है y बाई बी और c की जगह कितना है z बाई सी। तो आंसर क्या हो गया 3xy z अपॉन ए बी सी। आया क्वेश्चन समझ में। चलो आ गया भाई, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो इसी पर रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको चलो देखते हैं। देखो
अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। चलो यही है क्वेश्चन। इसकी वैल्यू आपसे क्या पूछिए, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, तो कैसे बनाएंगे, ऊपर भी देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस फॉर्म में कुछ बन रहा है ना, कि फॉर्मूला के फॉर्म में बन रहा है। ए क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे बी क्यू है, अगर इस पूरे को आप एक्स मान लो, पूरे को वाई मान लो, पूरे को जेड मान लो, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, नीचे भी कुछ होगा वैसे ही फॉर्म में। तो जहां आपको दिख जाना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू फॉर्म में, तो वहां पे थोड़ा सा शक जरूर होता है कि तीनों को ऐड करने पर कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। तो जब भी सिर्फ ये दिया रहा है तो आपको मन में ये शक आना चाहिए कि तीनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। तो अगर आप तीनों को ऐड कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या क्या तीनों को ऐड कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस क्या किए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीनों को ऐड किए तो देखो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, मतलब ऊपर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है तीनों को ऐड करने पर। तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऐड करने पर जीरो है तो क्या होता है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो 3 ए की जगह कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, बी की जगह कितना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी की जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो है ना। अब देखो नीचे क्या है, नीचे भी सेम उसी तरह है, ए बी क्यूब ये भी क्यूब ये भी क्यूब, तीनों ऐड में तो शक यहाँ भी जाएगा। अगर शक है तो तीनों को ऐड करो, तो जब आप इसको 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 ऐड करोगे ना तो ये भी सारे आपस में क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो उस केस में यहाँ का भी क्या हो जाएगा 3abc, तो 3 लिख दिए, ए की जगह कितना है ए माइनस बी, बी की जगह कितना है बी माइनस सी, और सी की जगह कितना है सी माइनस ए, ठीक। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे तोड़ के लिखे तो ये माइनस माइनस वाला सेक्शन कट जाएगा, 3 से तो 3 पहले ही गया, तो अगर माइनस माइनस वाला सेक्शन कट गया तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी ही तो बचेगा ना। उसी तरह अगर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो इसको भी अगर आप बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी में लिखो तो ये बी माइनस सी तो कट जाएगा, बचेगा क्या बी प्लस सी, यही ना बचेगा। और यहाँ पे भी माइनस माइनस वाला कट जाए तो क्या बचेगा सी प्लस ए। तो इसका आंसर जो मिला आपको क्या मिल गया, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक। आसान है ना ये क्वेश्चन। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब जो क्वेश्चन है क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वैल्यू क्या है 6 है। तो उस केस में आपसे क्या पूछ दिया है, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का होल क्यूब। देखो सबका क्यूब क्यूब दिया हुआ है, सारे में ऐड है, सब कहाँ पे जाएगा, तीनों क्या करेंगे ऐड, अगर जीरो है तो फिर क्या हो जाएगा, काम तो बन जाना चाहिए, ठीक। सब मेरा सही जाएगा, चलो ऐड करते हैं। अगर हम ऐड करें x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3, तो बताओ ये हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब बताओ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस 6। अब इसकी वैल्यू आपको कितना गिवन है 6 गिवन है, तो 6 माइनस 6 बताइए कितना आ गया 0, मतलब तीनों को ऐड करने पर क्या मिल गया जी 0 मिल गया। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, ए की जगह कितना है x माइनस 1, बी की जगह कितना है y माइनस 2 और जेड की जगह कितना है z माइनस 3। तो इसका आंसर क्या हो गया 3abc, ए की जगह ये था बी की जगह ये था और सी की जगह कितना था इतना था। इसका आंसर क्या हो गया ये। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। तो अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन पर आपकी प्रैक्टिस हो गई है, जैसे कि अब तक जितना क्वेश्चन किया क्या किया सारे का क्यूब आ रहा था, तो जब भी क्यूब आया तो आपको शक एक बार जरूर जाना चाहिए कि उन तीनों को ऐड करके एक बार चेक करो जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आता है तो काम क्या हो जाता है, बड़ी आसानी से बन जाता है। अब क्या करते हैं क्वेश्चन का ट्रैक थोड़ा चेंज करते हैं, चलो देखते हैं अब कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट आपसे पूछता है, जैसे आपको ऐसा दे दिया कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू क्या दे दिया 0 दे दिया। आपसे क्या दे दिया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू क्या दे दिया 0 दे दिया। तो आपसे ये पूछ लेता है ए की पावर 9 माइनस बी की पावर 9 माइनस सी की पावर 9 माइनस 3 ए क्यू बी क्यू सी क्यू की वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो आप हमेशा याद कर लेना ए की पावर 9 अगर कुछ ऐसा दिया हो तो इस केस में हमेशा आंसर कितना आता है 0 आता है। कैसे आता है अभी बता रहे। और कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ए की पावर 9 माइनस बी की पावर 9 माइनस सी की पावर 9 इक्वल टू व्हाट। तो आप ही बताओ अगर ये गिवन है ये 0 है तो उस केस में क्या होता है
इतना बराबर क्या होती है 0। तो अगर हम यहाँ से ए की पावर 9 माइनस बी की पावर 9 माइनस सी की पावर 9 निकालें तो ये उधर चला जाएगा। तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 AQ BQ CQ। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रहेगा कि अगर कुछ ऐसा दिया हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 AQ BQ CQ के बराबर होती है। अब देखो ये आता कैसे है, तो आप क्या करना, AQ जो है ना इसको आप क्या मान लो x मान लो। कैसे आता है ये आपके लिए घर का काम है। कैसे, अब बताओ x को आप क्या मान लोगे AQ मान लोगे, y को आप मान लो माइनस BQ और c को मान लो माइनस CQ। मान लिए, अब आप करो XQ प्लस YQ प्लस CQ, कुछ ऐसा करो, फिर माइनस 3XYZ करके बताओ कितना आ रहा है। करके देखोगे ना तो कुछ ऐसा ही रिलेशन बन रहा होगा। ठीक, तो ये आपके लिए घर का काम है, ये आसान सा है, कर लेना, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये रिजल्ट के रूप में क्या कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, तो देखो कभी भी क्वेश्चन तो ऐसे आता है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन इस रूप में भी अलग से आता है। वो देखो कैसे आते हैं। कभी कभी एक बार एग्जाम में क्या पूछ दिया था, जैसे आपको एग्जाम में पूछ दिया कि a² प्लस b² माइनस c² की वैल्यू आपको दे दिया 0 और आपसे पूछ दिया a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 इक्वल टू व्हाट। एक बार आपसे ये पूछ दिया कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 माइनस 3 a² b² c² की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्या पूछ दिया, ये पूछ दिया और फिर क्या पूछ दिया, ये यहाँ माइनस नहीं यहाँ पे प्लस पूछा था एग्जाम में। ठीक, एक बार क्या पूछ दिया था, एक बार ये पूछ दिया था कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 अपॉन 3a² b² c², ऐसे कुछ पूछ दिया था। ठीक है, तो चलो देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना, सॉल्व करके दिखाते हैं, ताकि आपको जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसका प्रूफ कैसे वो मालूम चल जाएगा। तो अगर आप इसको x मान लो, इसको क्या मान लो x, इसको क्या मान लो y, इसको क्या मान लो z मान लो। ठीक है, तो अगर आप लिखो x प्लस वाई प्लस जेड तो बताओ कितना आ रहा है a² प्लस b² माइनस c² इक्वल टू 0। तो ये भी 0 होगा ना, जब ये 0 तीनों का तो 0, तो उस केस में क्या होता था x³ प्लस YQ प्लस ZQ इक्वल टू क्या लिखते थे 3XYZ। ये केस बने तो ये लिखते थे ना, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, कि अगर XQ प्लस YQ प्लस ZQ कितना है 3XYZ के बराबर है। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 0 के बराबर। तो सेम अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या माने a², तो यहाँ पे अगर a² रखें तो a² पावर 3 कितना हो जाएगा a की पावर 6 हो जाएगा। उसी तरह y का क्यूब है तो b के स्क्वायर का क्यूब कितना होगा b की पावर 6 हो जाएगा। और उसी तरह z का क्यूब है तो z का क्यूब माइनस c का स्क्वायर करो तो ये माइनस साइन के साथ c की पावर 6 आ जाएगा। अब बताइए ये कितना आ गया a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6। सेम वैल्यू x y z की यहाँ पे पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा -3a² b² c², कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -3a² b² प्लस c²। तो बताओ इसकी वैल्यू आप कितना लिख रहे हैं यहाँ पे -3a² प्लस b² प्लस नहीं इंटू c²। क्या आ गया वैल्यू -3a² b² c²। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि अगर ये इसको इधर बुला ले, ये क्वेश्चन में यही तो क्या है इक्वल टू के इधर बुला ले, तो बताओ इधर क्या बचेगा 0 बचेगा ना। तो इस केस में यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 0 हो गया। और एक बार एग्जाम में आपसे ये पूछा था कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 अपॉन 3a² b² c²। तो इस केस में बताओ वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है -3a² b² c², यही ना आ रहा है। और नीचे क्या दिया हुआ 3a² b² c²। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। बताइए रिजल्ट क्या मिला -1। तो इस तरह के केस में 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है या फिर आगे भी कभी भी एग्जाम में आए तो क्या करना, प्रूफ करने की जरूरत है तो बस XYZ मान लेना, वैसे आप बना लोगे। या फिर एज ए रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखो कि अगर यहाँ पे आपका कुछ भी पावर दिया हो 2 दिया हो कुछ भी दिया हो और जो आपसे पूछे ना इसका गुने 3 के पावर पूछे, जो भी आपसे पूछ ले कि अगर इसके गुने 3 के, जैसे इसके पहले 3 दिया था तो उसका गुना 3 क्या था 9 के बारे में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 है इसका गुना 3 कितना 6 के बारे में पूछा है। तो उस केस में रिजल्ट सेम काम करता है जैसे जो हमारा फॉर्मूला काम करता है। अगर वो समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर आपका ये प्रूफ गिवन है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। देखो आजकल जो भी SSC CPO या CGL में जो क्वेश्चन बहुत ट्रेंड कर रहा है ना वो इस तरह के ट्रेंड कर रहा है। अगर आप
पिछले 2 साल का क्वेश्चन बैंक लगाए होंगे तो देखो कि इस टाइप का क्वेश्चन पक्का एक ना एक आपको जरूर मिला होगा, हर सेट में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जा रहा होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला से तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पर हम लोग कितने फॉर्मूले पढ़े? 4 में से कोई एक फॉर्मूला तो इस पर काम करेगा, सेम उसी तरह इस पर से 4 में कोई एक फॉर्मूला तो इस पर काम करेगा। तो आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है। क्या पूछा है? डायरेक्ट आपसे पूछा है कि a³ + b³ + c³ = -3abc। गिवन क्या है? गिवन है इनको a + b + c गिवन है, = 2 दिया हुआ है, और a² + b² + c² की वैल्यू कितना दिया हुआ? 26। तो बताओ कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जिसमें इसका और इसका यूज होता था? चौथा फॉर्मूला था, याद आ रहा है कुछ? देखो कौन सा फॉर्मूला था? 4। तो बताओ इसकी फॉर्मूला क्या हो जाता था? आप ही बताओ। ½ a + b + c ऐसा कुछ था। फिर क्या होता था? 3a² + b² + c², इतना लिखते थे, -a + b + c का होल स्क्वायर। जो चौथा नंबर फॉर्मूला था वही ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला ये लिख दिए। अब बताइए, बस पुट करते जाओ। ½ a + b + c की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे पुट कर दो 2। फिर ये 3a² + b² c², बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? 26। तो यहाँ पुट किया 26। फिर -a + b + c का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? चलो जो भी आएगा लिखते हैं। तो अब हो गया कैलकुलेशन। 2 से 2 कैंसिल, 26 दिए, बताओ 20 दिए 60 और 6 3 18, 60 18 कितना होता है? बताइए, ऐड किए 78। नहीं यार, तो 6 3 18 का 8, हाथ में 1 3 2 6 7, ये तरीका है मल्टीप्लाई का। -2 की पावर 4, बताइए आंसर कितना आ गया? 78 में से 4 गया, आंसर आपका क्या आ गया? 74। ये कौन सा तरीका था? पहला तरीका। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना पॉलिनोमियल में, कि वेरिएबल्स, अगर एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो आप क्या करते हो? एक वेरिएबल को आप क्या करते हो? कुछ भी मान सकते हो। तो अगर यहाँ पे भी सेम देखो, अगर हम फॉर्मूला छोड़ के उस तरीका से बनाना चाहे, पहले क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूला छोड़ दें, वेरिएबल वाले तरीका से बनाना चाहे, तो चलो उससे भी एक तरह करके देखते हैं बनता है कि नहीं। ठीक, बनेगा क्यों नहीं? ये तो खैर फॉर्मूला था, नहीं कुछ है तो आपको फॉर्मूला के पास आना ही होगा। लेकिन एक बात तो और है ना, गिवन कितना है? 2 इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितना है? 3, a b c। वेरिएबल हमारे पास कितने हो जा रहे हैं? 3 हो जा रहे हैं, और इक्वेशन हमको 2 ही गिवन है, तीसरा आपसे क्या है? हुआ पूछा हुआ है। तो जब भी वेरिएबल 3 हो, इक्वेशन 2 हो, तो उस केस में आप एक वेरिएबल कुछ भी मान सकते हो। ठीक, कुछ भी मान सकते हो। तो हम क्या मानते थे? अक्सर 0 मानते थे ना। तो आप यहाँ पे क्या करो? c को 0 मान लो। c को 0 मान लिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? a + b की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई। और वहां से a² + b² की वैल्यू कितनी मिल गई? 26 मिल गया। और आपसे क्या पूछ दिया? a³ + b³। बाकी ये तो 0 हो गया ना, यहाँ पे c है तो इस पूरे को क्या कर दिया? 0। तो आपसे ये पूछ दिया ना कि a³ + b³ की वैल्यू क्या हो गई। तो आप बताओ a³ + b³ की वैल्यू क्या होती थी? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a² + b² - ab, ये ना होता था? याद है कुछ फॉर्मूला? अब बताओ a + b आपको गिवन है? 2 गिवन है। a² + b² की वैल्यू कितनी है? 26। अब माइनस अगर हम ab की वैल्यू निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो ab की वैल्यू निकालो। तो ab की वैल्यू कैसे निकलेगा? आप इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो अगर स्क्वायर करो तो a² + b² + 2ab = कितना होगा? 4। तो यहाँ से बताओ a² + b² की वैल्यू कितनी है? 26। तो 26 + 2ab की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ से अगर आप 26 इधर भेज दो तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 26 में से 4 गया 22, तो -22। और ab की वैल्यू आपको क्या मिल गया? यहाँ से 22/2, तो -11। तो यहाँ पे क्या कर दो? -11 ला दो तो +11 हो जाएगा। अब बताओ 26 से 11 कितना हो गया? 37। 37 दूनी कितना हुआ? 74। ठीक, तो ये कौन सा तरीका था? हमारा दूसरा तरीका था करने का। पहले वाला तरीका कब? जब हमको इक्वेशन कम दिया रहे, वेरिएबल क्या दिया रहे? उससे एक ज्यादा दिया रहे, तो उस केस में एक वेरिएबल हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये पहले वाला तरीका था, तो वैसे भी करके देख लिए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर फॉर्मूला से करके देखेंगे, लेकिन समझ में आपको दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये दूसरा तरीका से बना लिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन, अगर आप इसमें भी सोच रहे हो कि कोई आप वेरिएबल मान लो, एक बार सोच के देखो, इक्वेशन कितना गिवन है? 1 2 3। यहाँ पे कितना इक्वेशन है? 3 गिवन है। चौथा आपसे पूछ रहा है
और 3 इक्वेशन है तो वेरिएबल कितने हैं, ए एक वेरिएबल, बी दूसरा वेरिएबल, सी तीसरा वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है कि 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन भी है, तो कुछ मान सकते हो क्या, नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल अगर नंबर ऑफ इक्वेशन के इक्वल है तो वहां पे आप नहीं मान सकते। तो फिर क्या करोगे, कौन सा एक तरीका बच रहा है, फॉर्मूला बच रहा है, तो फॉर्मूला के पास जाते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप ही बताओ। आपको निकालना है 3abc, मतलब a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये तो सब होता है, लेकिन उसमें हम चारों फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे जिसमें ये दोनों टर्म आ रहे हैं। अब बताइए, लास्ट वाला तो आ रहा है जो भी यूज किए थे, तो बताओ, लिख दो तुरंत, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता था, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और वैल्यू पुट कर दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की वैल्यू कितनी है 125, तो यहाँ पे पुट कर दो 125 माइनस 3abc आपको निकालना है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 5, तो क्या कर दिया 5/2 कर दिए। और इधर 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 27, तो ये 27 कर दिए। फिर माइनस क्या कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। आया कुछ समझ में, बता चुके हैं इसलिए थोड़ा तेजी में चल रहे, समझ में आना चाहिए ये सब। अब बताइए, कैलकुलेट कर लो, 27 कितना होता है 81 होता है ना 81 आना चाहिए। ऐसे आप कल जब आप मल्टीप्लाई, देखो सबसे आसान तरीका मल्टीप्लाई करें क्या कि आप डेली कम से कम 10 गुना करो। सबसे आसान अगर आपको कैलकुलेशन बनाना है अपने लाइफ में तो क्या करो, डेली 3-3 अंक के ना 10 गुना करो, बस ज्यादा नहीं करना। पहले दिन आपको हो सकता है 12-13 मिनट लगे, एक महीने में घटते घटते ना 7-8 मिनट आ जाएगा। जिस दिन 7-8 मिनट या 4-5 मिनट आ गया सोचिएगा कोई कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। तो वैसे ही करो, एक ही उपाय है कैलकुलेशन तेज करने का, या तो प्रैक्टिस जो या तो बताए वो। तो 27 81 में से अगर 25 गया तो बताइए कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक, 56 में आ गया। अब 56 को कटा दो इससे तो कितना बचेगा 28। तो बताइए 125 माइनस 3abc की वैल्यू कितनी आएगी 28 में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो बताओ 125 माइनस 3abc 28 में 5 से गुना करो, तो देखो गुना करना भी सिखा रहे हैं। 28 को तोड़ दो, 20 प्लस 8 तो 20 बचे कितना होता है 100, तो 20 बचे तो हो गया। फिर 8 बज रहा है तो 8 बचे कितना हुआ 40, तो 140 कितना होगा 140। ठीक, तो ये भी प्रैक्टिस आएगा। तो अब बताइए 3abc को अगर हम उधर भेज दे तो 140 इधर आ जाएगा। तो 3abc को हम उधर भेज दिए 125 और 140 अगर इधर बुला लें और 3abc को उधर भेज दे तो ये हमारा आ गया 3abc। यहाँ से बताइए 3abc इक्वल टू कितना आ गया 125 में से 140 गया कितना आ जाएगा -15। तो 3abc की वैल्यू कितनी आ गई -15। ये आपका आंसर कितना हो गया -15। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था इसमें, बस इसमें क्या था फॉर्मूला का खेलता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये बन जाएगा। कितने जगह ये होता है कि जो बस 2 तरह के फॉर्मूले पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग के 2 वाले, लेकिन आज जो सवाल पूछ रहा है आजकल के एग्जाम में वो सारे कौन से पूछ रहे हैं अंतिम दोनों वाले से। तो चारों फॉर्मूला आपको याद होना क्या है जरूरी है। ठीक है, तो आज क्या करते हैं ना, रहने देते हैं, आज इतना सवाल बहुत है। वीडियो क्लास में आपको क्या होगा कि जो इसके पहले वाले वीडियो में पहले वाले क्लास में जो अंतिम में क्वेश्चन छोड़ गया था ना उसका भी सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक, अगले क्लास में क्या करते हैं कि फॉर्मूला से रिलेटेड, फॉर्मूला तो बोले आपका खत्म है, तो फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी कम से कम 22-23 सवाल जो बहुत टॉप क्लास के हैं, बहुत ही टॉप क्लास के, अगर अगले क्लास में क्या करते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक ले चलते हैं, रिवीजन करो, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। क्लास में ये जो क्वेश्चन आपको मिला था तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को आप फॉर्मूला पर तोड़ो। क्या पढ़े हैं फॉर्मूला एक्स माइनस वाई, यही तो पढ़े हो ना। और अगर इस फॉर्म में तोड़ लो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, यही तो होता था। फिर अपॉन इसको एज इट इज लिख दो, एक्स ये आपका क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, ये लिख दिए। फिर ये क्या है डिवाइड का साइन है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला कहाँ आता है नीचे, पढ़े होंगे बचपन से। तो ये हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन ये जो है इसको आप नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये हो गया। अब इसको आप तोड़ लो, तोड़ के लिखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को आप तोड़ोगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आप लिखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाता था बताओ -3xy, यही तो होता था ना।
फिर ये मल्टीप्लाई। अब आप क्या करो, अगर आप इसको आप तोड़ के और इसको आप तोड़ के आप ही बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर सबसे स्टार्टिंग के फॉर्मूला में पढ़े थे, बताइए कितना आता था, जल्दी से बताओ। ये आपका आता था x इंटू वाई, ये आपका कितना आ जाता था 4x इंटू वाई आ जाता था। तो अब बताओ, ऊपर आ गया 4x इंटू वाई, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक, अब देखना यहाँ पे ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई मिलके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके इसको काट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब कहाँ आपका कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये और ये टर्म सेम है तो ये कट गया, ये टर्म सेम है, कट गया। अब बताओ नीचे बचा x और y, तो x और y ये कहाँ से कट गया x और y से, तो आंसर हमारा कितना आ गया जी 4 आ गया। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आप लोग देख लिए। चलो इसका आंसर कितना आ गया जी 4 आ गया, ठीक है।